एटीएस के आईजी नीलाब्जा चौधरी मौके पर पहुंचे। ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, ये आईजी एटीएस ने कहा है। कल रात में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई थी। घटना में छानबीन कर रही है एटीएस। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कानपुर में जो वाकया सामने आया, सब कोई इस वाकये से चौंका हुआ है, क्योंकि पटरी पर गैस सिलेंडर आना, मिठाई के डब्बे और मिठाई के डब्बों में बारूद होना, कई सारे सवाल हैं जिनके तलाश अब किए जा रहे हैं, जवाब तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि कालिंदी एक्सप्रेस लोको पायलट की सूझबूझ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। तो पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि किस तरीके से पटरियों पर कभी पत्थर होता है, कभी तरह तरह के सामान रखे जाते हैं। और कल रात जिस तरीके से यह वाकया सामने आया, पटरी पर गैस सिलेंडर रखा गया, जिससे कालिंदी एक्सप्रेस की इंजन टकराती है और लोको पायलट की सूझबूझ कहें, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारे सहयोगी नीरज अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, अब तो इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो गई है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा जो कि कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर टकराने की कोशिश की गई थी, इसमें आतंकी कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। एटीएस के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। नीलाब्जा चौधरी पहुंच गए हैं, जो कि एडीजी हैं, एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके अलावा एनआईए की भी अब एंट्री हो गई है। तो और एक डिब्बे में बताया जा रहा है कि मिठाई के डिब्बे में भी कहीं से बारूद की भी जांच चल रही है। तो कुल मिला के काफी ज्यादा इस मामले में एक्टिव हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के अधिकारी और जो जांच एजेंसियां हैं कि आखिर किस शख्स ने सिलेंडर रखा, क्या जो ट्रेन है उसको उड़ाने की कोशिश थी या कोई आतंकी गतिविधि कोई बड़े पैमाने पे करने की साजिश थी। तो तमाम चीजों की अब छानबीन हो रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां पर लगे हुए हैं लगातार, और बहुत ही जल्द इस बात का खुलासा होगा कि आखिर किस नियत से वहां पर सिलेंडर रखा था। बिल्कुल नीरज, तो ये तो अब रेलवे के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि किस तरीके से पटरी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। अक्सर ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो इसने रेलवे की चुनौती और स्थानीय प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए कि कई बार लगातार रेलवे को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले समय में भी आप देखिए, प्रयागराज में भी पटरी पे कई पत्थर रखे हुए थे और जो पायलट था, लोको पायलट, उसकी सक्रियता से ये हादसा बचा और जो ड्राइवर था उसने ये चीज देख ली। और कल भी इसी तरह एक बड़ी साजिश थी। अगर ये विस्फोट हो जाता है या ट्रेन पटरी से उतर जाती, तो बिल्कुल जो आतंकी गतिविधि करने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लानिंग करके अब वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अब एटीएस के लोग चिन्हित कर रहे हैं जो टेलीफोन नंबर हैं, रात में कौन कौन से टेलीफोन नंबर वहां पर एक्टिव थे, कौन लोग आए थे, कौन सीसीटीवी वगैरह जो आसपास के हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरीके से एटीएस ने, लोकल पुलिस ने, साइबर सेल ने, इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच है वहां की वो, और रेलवे पुलिस, आरपीएफ, सभी एक साथ टीमें बनाकर इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रेलवे के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से देश में रेल की पटरी के जाल बिछे हैं, उन्हें सुरक्षित रख पाना अब एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ वक्त में